वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, हाल ही में कुछ चर्चाओं में चल रहा है, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही प्राचीन भारत का नाम सामने आता है कि भाई ये पुराने हमारे जो क्या कहते हैं पूर्वज वगैरह थे, वो इस घाटी में रहा करते थे। इस तरह की कैसे वो रहा करते थे, इस बारे में वो डिस्कस करता है। तो देखिए, अभी हुआ क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इतना चर्चाओं में आ गया है। तो ये चर्चाओं में इसलिए आया है, अभी यहाँ पे कुछ दिन पूर्व क्या हुआ है, BHU, जिसको आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, दोनों ने मिलके ये जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है हमारे देश का, तो उन्होंने मिलकर अध्ययन किया है, स्टडी किया है। और उन्होंने स्टडी में क्या पाया है, तो देखिए उन्होंने स्टडी किस एरिया में की है। इन्होंने बेसिकली स्टडी जो की है वो की है राखीगढ़ी, ठीक है, ये एक जगह है, एक राखीगढ़ी, मसूदपुर, ठीक है, राखीगढ़ी, मसूदपुर, और तीसरी जगह है फरमाना। वैसे तो टोटल 7 जगह पे ये स्टडी की गई है, 7 जगह से कुछ चीज़ें मिली हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राखीगढ़ी, मसूदपुर, फरमाना। और ये 3 एरिया कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं यूपी और हरियाणा से। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एरियाज़ हैं ये, जहाँ से डील करते हैं। इन्होंने यहाँ स्टडी की, खुदाई में कुछ चीज़ें निकली हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, खुदाई में कुछ चीज़ें पाई गई हैं, निकली हैं। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकली, तो देखिए इन स्थानों से क्या मिला है, चूल्हे, पुराने जो चूल्हे वगैरह इस्तेमाल किया करते थे, बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन या मिट्टी वगैरह के जो बर्तन हुए थे, वहाँ से खुदाई में ये सब चीज़ें मिली है। और इनसे क्या पता चलता है हमको, तो इनसे हमें जो पता चलता है, उन बर्तनों में कुछ अवशेष हैं, सोखी हुई चीज़ें हैं, कुछ हड्डियाँ वगैरह मिली हैं। और यानी जैसे मिट्टी के बर्तन हैं तो कुछ लिक्विड वगैरह कुछ अब्जॉर्ब कर लेते हैं, द्रव वगैरह को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहाँ से उनमें बर्तनों में क्या मिला है बेसिकली, तो उसमें मिला है एक द्रव जिसका नाम मिलता है लिपिड, जिसको तो देखिए क्या होता है, बसा और तेल का कॉम्बिनेशन होता है। बसा और तेल मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। तो बसा और तेल का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इससे क्या होता है, ये बहुत कई सालों तक, सदियों तक नष्ट नहीं हो पाते, आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। जबकि जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, प्रोटीन वगैरह आसानी से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिपिड मिलने से हमें क्या पता चला है, क्यों हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको लिपिड का मिलने से ये पता चल रहा है कि वहाँ पे भाई देखो, जो हमारे भेड़ थी, बकरी थी, ठीक है, बफेलो, सुअर वगैरह, इस टाइप के जो पशु हुआ करते थे, उनके मांसों का उपयोग किया जाता था, मांस वगैरह खाए जाते थे। इससे ये भी पता चलता है, और साथ में ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पे भाई डेयरी उद्योग जो था, ठीक है, दूध वगैरह इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी उद्योग जो था अच्छा खासा विकसित था। उससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो ये स्टडी इसलिए काम में आई है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो प्लेस हमने बताया आपको, राखीगढ़ी, मसूदपुर, फरमाना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिपिड। उन बर्तनों में क्या पाया गया है, लिपिड पाया गया है, और जिससे हमें आपका डेयरी उद्योग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। और डेयरी उद्योग इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये कि मांसाहारी वो लोग थे, ये सब यूज़ करते थे, इस चीज़ का भी हमको पता लगता है। तो भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी थी हमारी, ये लगभग 2350 से लेकर 1750 BC, ठीक है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले की बात। ईसा बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से इतने साल पहले, 2350 साल पहले की बात है, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद ये किन्हीं कारणों से नष्ट हो गई, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आई, उस टाइप की चीज़ों से नष्ट हो गई। अब क्या है, जब हमने खोजा तो यानी ये माना जा रहा है, जो बर्तन वगैरह, चूल्हे वगैरह मिले हैं, ये क्या हैं, लगभग 4600 वर्ष पूर्व के हैं। अभी हम 2020 में जी रहे हैं, और उससे लगभग 2350 साल पहले, ठीक है। तो यानी कि लगभग 4600 साल पहले की ये बात है, तब के अवशेष अब मिले हैं। तो आपके लिए जो यहाँ से कुछ जनरल स्टडी के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, लिपिड क्या होता है, राखीगढ़ी, मसूदपुर, फरमाना कहाँ पाए गए, एरिया, और लिपिड होता क्या है, बसा प्लस तेल का कॉम्बिनेशन किसने किया है, तो ये BHU और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये 2 नाम आपको याद